तो स्टार्ट करते हैं। आराम की भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों में मगन होके न झूलो। अब वक्त आ गया है, ए मेरे हंसते हुए फूलो, उठो उठो छलांग मारकर आकाश को तुम छू लो। संभव है, हर चीज संभव है। आज तक जिस भी इंसान ने जो भी चीज सोची है वो 100% हुई है। बस शिद्दत से खुद पर भरोसा होना चाहिए। आसमान तक पहुंचेंगे कैसे, शुभांशु शुक्ला बनेंगे कैसे, एक तरीका। हमारे पास भी प्रॉपर नेविगेशन होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। कई लोग जो पहले सुन चुके कहेंगे सर वही जीपीएस बताने जा रहे हो क्या? हाँ जी वही, पर तरीका अलग होगा। जी का मतलब है गाइडेंस। ये मिलती कहाँ है? तो मैं कहूंगा आजकल तो हर दुकान पे, सही है ना। चाय की थड़ी पे बैठते हैं तो वहां भी दो चार तो ज्ञान दे ही देते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी है या नहीं है। एक समय ऐसा था कि गाइडेंस मिला नहीं करती थी, बाद में ऐसा हुआ मिलना शुरू हुई तो एक सही अनुपात में थी। कलेक्टेड लोगों के द्वारा, कुछ टीचर्स के द्वारा जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते थे, या कंटेंट के लेवल पे भी। लेकिन आज की डेट में प्रॉब्लम क्या हो गई? तीनों स्टेप समझ पाए? एक समय मिलती नहीं थी, दूसरे समय मिलना चालू हुई, तीसरे समय प्रॉब्लम हो गई तीनों ही लेवल पे सेलेक्टेड के द्वारा। क्योंकि कई बार जो लोग सेलेक्टेड होते हैं तो अपने को लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन साला यहां भी प्रॉब्लम हो गई। अब आज पे आ जाता हूं मैं, क्या प्रॉब्लम हो गई? एक ही व्यक्ति की फोटो 3 कोचिंग में लगी हुई है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन साला पता चले तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। अरे हाँ है ना, प्रॉब्लम पैदा हो गई या नहीं हो गई? आप कैसे मानेंगे यार किधर से क्या हुआ था? अरे हाँ है ना। कौन क्या सही है क्या गलत, इस पे कोई विवाद नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपकी जिज्ञासा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि समस्या कहां का है, क्योंकि क्या पढ़ना है कैसे वो होगा वो विकास सर बता चुके, तो थोड़ा अलग किया जाए तो ज्यादा उचित होगा। कि समस्या कहां रही है कि इतने लोग, मान लीजिए आप सभी लोग यहाँ आते हैं पढ़ते हैं, तो इतने लोगों के अंदर से भी कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं, तो कुछ ही सेलेक्ट क्यों हो रहे हैं, बाकी का क्या हो रहा है? अरे हाँ है ना। अरे बोलो भाई। हाँ ये भी सच है कि आरएस की वैकेंसी में 1000 वैकेंसी आएगी तो बाकी लोग सेलेक्ट भी नहीं होंगे, ये बात भी सच है, लेकिन कहीं तो सेलेक्ट होंगे। नहीं समझे? अरे किसी एग्जाम में तो सेलेक्ट होंगे। जब इतनी तैयारी कर दी तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, प्लीज पेशेंसफुली सुने। दूसरे लेवल पे क्या प्रॉब्लम हुई? टीचर के स्तर पे प्रॉब्लम हुई, जहां मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं वहां की प्रॉब्लम की वजह क्या है? अरे ठीक, वहां की प्रॉब्लम की वजह क्या है कि आरपीएससी ने बाउंसर मार दिए पिछले 2 पेपर। अरे हाँ है ना। अरे बोलो भाई, क्या हम इतना हिप्नोटाइज हो गए किसी से कि बस उसके बियॉन्ड हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा? जागो ग्राहक जागो, सही है या नहीं है? अरे बोलो भाई। और तीसरी प्रॉब्लम आई वो है कंटेंट के स्तर पे कि आजकल यूट्यूब और एआई और चैट जीपीटी इतना मटेरियल अवेलेबल, और एक्स वाई जेड ए बी सी संस्थान के नोट्स। वहां प्रॉब्लम किसके लिए? अरे हाँ है ना। प्रॉब्लम आ गई ना। अब आप कहते हो कि साहब कोई भी टॉपिक सर्च कीजिए और देखिए सबसे ज्यादा व्यूज किसके हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 50% व्यूज पैसे देकर के भी ले सकते हैं। करें क्या? अरे डेडलॉक आ गया ना। ये स्थिति वापस वहीं पहुंच गई ना जहां बढ़िया तक गाइडेंस नहीं थी, तो कम से कम मन की तो कर लेते थे। और आधे से ज्यादा टाइम हमारा इसी चीज में वेस्ट हो जाता है कि ये प्रॉपर गाइडेंस कहां से मिलेगी। इस पे हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, जब मैं कब क्या क्यों कैसे पढ़ाई पे करूंगा। तो पहली गाइडेंस का मतलब समझ में आया, एप्रोप्रिएट गाइडेंस विद सुटेबल पर्सन, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। अरे हाँ है ना। आजकल एक और चीज चल रही है आपके दिमाग में कि साहब ये देखिए प्रमाण सहित नोट्स का। अरे हाँ है ना। कौन सही है कौन गलत है उस पर कोई विवाद नहीं, सब अपनी जगह सही कार्य करते हैं। बात यह है, इसको भी समझने का मैं आपको एक तरीका देता हूं। अपने इर्द गिर्द जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी है, वहां उसका मॉडल आंसर लिखिए, जो भी आप मॉडल आंसर मानते हैं। कोई ना कोई एक दो प्रोफेसर या लेक्चरर्स आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिन्होंने आरपीएससी की कॉपी चेक की होगी। उनकी उनकी जो गोपनीयता उसे भी आप भंग ना करें। उनके पास जाएं और उन्हें कहें रिक्वेस्ट करके कि मेरा ये आंसर चेक कर दीजिए, मैं 10 में से इसमें कितने नंबर लेने का मादा रखता हूं, प्लीज न्यूट्रली और दिल से एवेल्युएशन कीजिएगा। ये नहीं मानते हो कि मैं आपका रिश्तेदार हूं। अरे हाँ है ना। तब जवाब मिल जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या प्रामाणिकता है। बात समझ में आ गई क्या? अरे समझ गए? ये है रोल गाइडेंस का, वो मिल गई तो जी तो सही हो जाएगा। अब अगली चीज है पी यानी पेरेंट्स। पी यानी पेरेंट्स यानी सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स। बहुत ही खुश नसीब हो आप लोग की शायद वो मिल रहा है। इसी दुनिया में कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जो खुद तैयारी करते हैं, खुद शिद्दत से काम करते हैं और सेलेक्ट होकर भी बताते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है पेरेंट्स के लेवल पे? हालांकि क्यों प्रॉब्लम है उसकी भी वजह मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हमारा गलत सोचते हैं, वो ऐसा क्यों सोचते हैं उसकी वजह थोड़ी देर बाद बताता हूं। क्यों नहीं वो सपोर्ट हमें कभी भी नेगेटिव, मतलब ज्यादातर वे में कभी कभी नेगेटिव क्यों हो जाता है। जैसे आज विकास सर ने, आशीष सर ने आप में खूब हवा भर दी। आज गए घर पे, एंड करूंगा तब तक भर जाएगी अच्छे से, टेंशन ना ले, है ना। गए घर पे कि अब तो कुछ नहीं, जिंदगी में एग्जाम ही आईएएस और आरएस का देना है, बाकी तो एग्जाम ही नहीं देना, है ना। घर पे जाते बात करी
तो मम्मी ने सोचा कोई बात नहीं, नया नया जोश है, अरे हाँ है ना, कोई बात नहीं बेटा, शाम को पापा आएंगे तब उनसे बात करते हैं। अरे ये होता है, मान लो होता है भाई, आप मेरे में जो 5-7 साल 8-10 साल का प्लस और माइनस, बस यही तो फर्क है, बाकी तो इसी समाज में रहते हैं हम सभी लोग। अरे हाँ, तो गए गए और बात करी, शाम को पापा है कि आज इसको थोड़ा एक बुखार चढ़ा, जरा बात करना, और दोनों एक साथ हो गए। और कोई बड़ा बहन भाई होगा तो साथ में, पता है क्या आईएएस और आरएस बनता कौन है, ज्यादा ख्वाब मत देख, पहले कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले, उसके बाद में आरएस और आईएएस की तैयारी कर लेना। एम आई राइट और नॉट? तो जो जो आग आपके अंदर पहले दिन लगी थी ना, उसको बुझाने का काम तो उन्होंने ही कर दिया। तो ये आग, ये चिंगारी मशाल बनकर इस दुनिया को रोशन करती कैसे? हाँ है ना। अब मान लो, मैं ये नहीं कहता प्लान मत रखो, प्लान ए रखें, बी रखें, सी रखें। बहुत बड़े विद्वान ने कहा है, आइंस्टीन ने खुद ने कहा कि अगर आगे बढ़ते तो पीछे की सीढ़ियां खत्म कर दो, साला लौटने का रास्ता ही नहीं मिले। विकास सर ने भी कहा था, विकल्प आपके संकल्प को कमजोर करते हैं, रखना ही क्यों। देखेंगे ना क्या होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर ईमानदारी से तैयारी करी ना, तो या तो सेलेक्ट हो जाओगे, या सेलेक्ट बनाने के या करने के 100 रास्ते तुम खुद खोज लोगे कि होता क्या है। समझ गए? एक शब्द यूज किया, ईमानदारी से तैयारी। क्या शब्द यूज किया? बात पकड़ ले गए यहां तक? अरे हाँ है ना। दूसरी बात, मान लो फिर भी लग गए क्या? एग्जाम्पल 3-4 तो आपके सामने है ही। आरएस बन गए, उसके बाद में लगातार 3 इंटरव्यू दिए, उसके बाद में नौकरी में आ गए, तो फिर समस्या कितनी। ये बात अलग है, छुट्टियां ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, उसकी टेक्निकलिटी क्या है उन लोगों से पूछिए जो छुट्टियां लेते हैं। मेंटल प्रेशर में एक साइड में दिमाग का आधा हिस्सा हमेशा प्रेशर में काम करता रहता है। बात समझ गए क्या? अरे हाँ है ना। वहां भी 2 टाइप के लोग हैं कि नहीं साहब, हमने तो घने एग्जांपल ऐसे देखे हैं। वो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी पे बात है कि आपको चीज इंपैक्ट करती है कि ऑफिस में बॉस के साथ ये बात कैसे हो गई, अरे हाँ है ना। समझ गए क्या? आप 8 घंटे नौकरी कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति 8 घंटे पढ़ रहा है। मैं खुद ईश्वर को कहता हूं वो पहले सेलेक्ट होना चाहिए जिसने ज्यादा मेहनत की है, अदरवाइज वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। पकड़ लेंगे छोटी मोटी नौकरी का परिणाम और फायदा और नुकसान। अरे हाँ तो हाँ या ना तो बोलो यार, सो गए क्या? समझ में आ गई बात? अरे पहले ही दिन सपना भी देखा तो वो बी ग्रेड क्यों देखा? एक ही बार में ए ग्रेड देख डालो ना, जो होगा देखा जाएगा। आगे बात समझ में? अगला देखो पेरेंट्स, अरे और आगे बढ़िए। पड़ोस में अगर कोई सेलेक्ट हो गया होगा, पहले गांव के स्तर पे चीजें ज्यादा होती थी। अरे हाँ है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिंदगी की वही पहला और आखिरी वही होता था या नहीं होता था? अरे हाँ, वो बन गया, तू भी कर, वो कर रहा है तू भी कर। अरे मैं क्यों करूं वो? अभी लोग मेरे साथ है या नहीं है? मतलब ऐसा नासूर बन जाता था वो जिंदगी का ना, सोने दिन का चैन और रात की नींद हराम कर दी उस आदमी ने। अरे हाँ, बस इन्वॉल्व होते रहा करो ताकि 2 वे कम्युनिकेशन चले। और तीसरी बात जो पेरेंट्स के लेवल पर है, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चे का जो भी ड्रीम है ना उसे जी लेने दो यार। और अगर इस यात्रा में वो कभी निराश और हताश हो ना, तो उसके कंधे पर हाथ रखकर एक बार जरूर कह देना, कम ऑन यार, डू इट, आई एम विद यू। मैं कहता हूं आप पहाड़ चढ़ जाओगे। और तीसरी बात जो हर जगह में मिलता है, मानिए अगर स्वाभिमान नाम का थोड़ा भी शब्द आपके अंदर है, जो हर घर में हमें देखने को मिलता है, कोई भी रिश्तेदार आए, पेरेंट्स आए, थोड़ी हम तो उस उम्र को पार कर चुके हैं। अरे हाँ है, ये 30 से पहले की बात होती है। अरे हाँ है ना। ठीक, वो क्या है कोई बता सकता है? भाई हम तो क्या कर सकते हैं, पैसे ही लगा सकते हैं। हमने तो क्या किया, बहुत अच्छी अच्छी जगह पढ़ने पर इसको भेजा है। ये हमारे मोरल और मोटिवेशन को डाउन करता है, क्योंकि अगर आप में स्वाभिमान नाम की थोड़ी सी भी चीज है तो वो हमें ह्यूमिलिएट फील करवाता है। और शायद कभी ना कभी किसी के दिल और दिमाग में एक बात और आ जाती है कि यार पहले मैं खुद ही कमा के खुद ही पढ़ लेता हूं। और फिर आपको बात समझ में आ गई कि आप धर्म श्रृंखला में और एक बीसीएस यानी दुष्चक्र में फंस चुके हैं। दूसरा व्यक्ति 10 घंटे पढ़ रहा है, आप 5 घंटे आपके पढ़ाई के संसाधन जुटाने के लिए अन्य कार्यों में लग गए। तो पहले वो सेलेक्ट होगा और आप बाद में सेलेक्ट होंगे। बात पकड़ में आ गई क्या? ये ना करें और पेरेंट्स दिल से और शिद्दत से मेहनत करें। और अगर किसी के नहीं करते हैं तो आप मान लीजिएगा आप नसीब है और सौभाग्यशाली हैं। आते हैं तीसरे बिंदु पे, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस हो गया, पेरेंट्स हो गया, तीसरी बात है सेल्फ, यानी आप खुद। और आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बता दो, वो प्रॉब्लम क्या है? निर्णय नहीं लेना। क्या नहीं लेना? कैट खरीदने भी जाएंगे ना तो दोस्त से पूछेंगे कि तू बता बढ़िया लग रहा है क्या? अरे हाँ है ना। अरे बोलो भाई, आप क्यों नहीं निर्णय लेते हैं? जब जिंदगी आपकी है तो डिसीजन भी तो आपका होना चाहिए। आप घर वालों से इसलिए पूछते हैं, बहन भाई से इसलिए पूछते हैं, किसी से इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप आपके हाथ में एक इक्का रखना चाहते हैं। अगर फेल हो गया तो मैंने थोड़ा ना किया था, आपने कहा था इसलिए किया। अरे हाँ है ना, बस हो गए फेल। आपका जज्बा ये होना चाहिए, मेरी जिंदगी मेरा डिसीजन। एक बार फेल होऊंगा, 2 बार फेल होऊंगा, 3 बार फेल होऊंगा, लेकिन एक दिन दुनिया को बता दूंगा मैं कौन हूं या कौन हूं। मतलब दोनों ही लड़कियां नाराज हो जाएंगी। अरे हाँ है ना।
दूसरी बात निर्णय के बाद में दूसरी बात है विश्वास। खुद पर विश्वास नहीं होना, खुद पर विश्वास नहीं होना। हर दिन अपने टीचर से पूछना, अपने सीनियर से पूछना, कर लूंगा क्या मैं, हो जाएगा क्या मेरे से। तो मान लो ये सारी बातें आपके साथ हुई है या नहीं हुई है। जब आपका खुद पर ही विश्वास नहीं तो राजस्थान सरकार आप पर भरोसा कैसे करेगी कि सुबह आप आओगे और आपके हाथ में ब्लॉक की चाबी पकड़ा दी जाएगी कि एसडीएम साहब जाओ, तहसीलदार साहब जाओ, डिप्टी साहब जाओ और काम चला लो। क्यों करे सरकार आप पर भरोसा। पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। मैं विश्वास दिलाता हूं यदि वास्तव में खुद पर विश्वास रखा तो वास्तव में सेलेक्ट होगे, क्योंकि पाप का पुण्य में विश्वास बदल सकता है, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकता है। खुद पर भरोसा ही अगर कर लो तुम, यह तो धरती है, आकाश बदल सकता है। करो तो सही, अपने ऊपर विश्वास तो करो। क्यों करे सरकार आप पर विश्वास, पहले खुद पर भरोसा। और यार आज तक जिस भी इंसान ने पास किया है वो इंसान ही था ना, उसके दो माथे थोड़े ना थे कि तुम्हारे एक और उसके दो हैं। तो जो भी काम आज तक इस धरती पर किसी इंसान ने किया ना वो मैं भी कर सकता हूं। कोई बात नहीं, उसने पहले कर लिया होगा तो उसने मकान बनाया, मैं महल बनाऊंगा तो उसमें टाइम लगता है। समझ गए। तीसरी बात वो है चीजों को टालने की प्रवृत्ति। तीसरी समस्या आप में क्या है, चीजों को टालने की प्रवृत्ति। अरे है या नहीं है। कैसे, सबसे बड़ी बात कि विकास तैयारी कब से चालू करें, वैकेंसी आएगी तब। वैकेंसी लिख लो, अभी लिख लो, पेज वेज है क्या, ये जो ब्रोशर दिया है देखो आगे, फेल लिख लो है। प्री अब प्री तक की तो तैयारी हो गई, मेंस की तैयारी कब चालू होगी, जब प्री का रिजल्ट आ जाए। अब तो फिर भी 20 दिन में आ जाता है, पहले 2-3 महीने में आता था। जो प्री के बाद मेंस की तैयारी करता है, प्री के बाद पहली बार मैंने आज तक उसको आरएस बनते हुए नहीं देखा। बात कहने की अलग होती है, तैयारी में 2 साल लगता है, मतलब लगता है। अगर ईमानदारी से दृढ़ निश्चय होकर तैयारी करते हो तो 1 साल लगता है, मतलब लगता है। कैसे, उसको भी मैं अभी प्रूव कर दूंगा। यहां तक मेरे साथ हो, पकड़ ले गए। फिर अगली बात, मेंस की बाद में इंटरव्यू की तैयारी कब, जबकि मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। अरे कोई लिपा पोती करके जाओगे क्या। बात दादाजी की उम्र के व्यक्ति बैठते हैं इंटरव्यू लेने, 2 मिनट में मेकअप को धो देते हैं। इंटरव्यू की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से आप आरएएस की तैयारी करना प्रारंभ करते हैं। पकड़ ले गए। और चौथी बात वो है अपनी समस्याओं का रोना रोना। क्या है, अपनी समस्याओं का रोना करते हो, मेरे पास ये नहीं है, क्या करें, कैसे करें। अरे है ना, किसी भी समस्या में आपके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो भाग लो यानी भाग जाओ वहां से, या फिर उसमें भाग लो यानी टू पार्टिसिपेट। अरे समस्याओं को मत कह, क्यों आ रही है कह दे, आजा, जाने नहीं देंगे। एक ही बार मुकाबला कर लो ना, एक ही बार सामना कर लो ना, क्योंकि डर के आगे जीत है। और मैं विश्वास दिलाता हूं जिसे सुनकर खुशियों से रो पड़ेगी आंखें तेरी, आसमानों से वो खबर भी आएगी, आज मुट्ठी में तेरे रेत है तो क्या इस समंदर में तेरी भी लहर आएगी। विश्वास करो, सच में विश्वास करो खुद पर।